वेलकम स्टूडेंट्स अवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS संस्कृत जिसका कोड है 209। इसका कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सैम्पल पेपर है, उसी के आधार पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34। इसमें लिखा गया अयोध्या प्रत्यागमन इति पाठस्य सारम वाक्या लिखता कि जो ये अयोध्या प्रत्यागमन चैप्टर है इस पाठ का सार लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैंने आपको 3 या 4 सार जो है मैं आज लिखवा दूंगी ताकि आपके एग्जाम में जो भी सार आए आप उसको ईजिली कर पाओ। ठीक है, एक ये देख लेना विरह कातरम तपोवन, इसके भी मूल ग्रंथ का नाम पूछा है और साथ में इसका परिचय मांगा है, तो वो भी इसी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसको छोड़ के नहीं आओगे तो ये मैं आपको अभी करा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ इस तरीके से आपको याद कराया है। विरह कातरम तपोवन ये चैप्टर का नाम है। 5 अंक का ये क्वेश्चन आएगा। प्रस्तुत पाठ लेखक कालिदास अस्ति, इस पाठ के जो लेखक है वो कालिदास है। तस्य ग्रंथ, और उनका ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल है और इसी के अंदर से इन्होंने ये चैप्टर का अंक लिया है। ठीक है, इसमें से ही 5 नंबर का है ये पेपर क्वेश्चन और इसको बहुत अच्छे से करोगे। तो पहले लेखक का नाम, फिर इनकी किताब का नाम। अब मैंने ना पता क्या है, सार लिखने की बजाय इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाली हुई हैं। जो क्वेश्चंस आप अगर मान लो ये नहीं आया तो अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चंस कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अस्मिन पाठे, इस पाठ में तपोवन से, तपोवन आधा स और यह तपोवन का वर्णन आसित था। इस पाठ में तपोवन का वर्णन जो था वो था। नाटक से नायिका, नाटक की नायिका शकुंतला आसीत, नाटक की नायिका कौन है? शकुंतला है। ठीक है, आगे चलते हैं। शकुंतला सख्यो, सख्यो का मतलब है 2 सहेली थी उसकी। प्रियंवदा अनुसुईया च आसीत, उसकी 2 सहेली थी, ये नाम अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद है वृक्षः कोकिल स्वरेण, वृक्ष जो है कोयल की आवाज से अनुमति, अनुमति मतलब परमिशन, प्रदवंतः प्रदान कर रही थी। किसको? शकुंतला को। कि शकुंतला अपने ससुराल जा रही थी तो जो वृक्ष थे उस तपोवन के वो शकुंतला को अनुमति दे रहे थे। किसके? उससे कोकिला स्वर्ण, कोकिला की आवाज से, कोयल की आवाज से। अब मान लो आपके पेपर में आ जाए वृक्षः केन अनुमति प्रदवंतः, वृक्ष कैसे अनुमति दे रहे थे? कोकिले स्वरेण, कोकिलों की आवाज में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो इसके 5 पॉइंट मैंने आपको कराए हैं तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करा देती हूँ। अयोध्या प्रत्यागमनम, ये तो आपको पता ही है कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है। जब श्री राम और लक्ष्मण और सीता ये अपना जो है रावण को मारकर कहाँ वापस आ रहे थे? अयोध्या वापस आ रहे थे, तो उसमें ही सारा वर्णन किया गया है, तो उसी का है ये। तो इसमें कौन कौन सी लाइनें जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, मैंने उसी का सार बना दिया है। इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। प्रस्तुत पाठ लेखक कालिदास अस्ति, इसके लेखक भी कौन है? कालिदास। तस्य ग्रंथ, और उनका ग्रंथ कौन सा है? रघुवंश, रामायण का ही है ये ग्रंथ। रघुवंश से जो है अयोध्या प्रत्यागमन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अस्मिन पाठे, इस पाठ में रामस्य राम विमानम, राम का विमान किसकी गंधात, किसकी गंधा? जहाँ सुग्रीव का राज्य था। त लगा हुआ है पीछे, यानी कि राज्य को छोड़ते हुए अयोध्या प्रति, अयोध्या के तरफ गच्छति आ रहे थे, सॉरी जा रहे थे। ठीक है, इस पाठ में राम अपने विमान से किसकी गंधा से अयोध्या की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। मार्गे सह सीतायाम, मार्ग में सीता, वह सीता विभिन्नानि, विभिन्न स्थानानि अदर्शत, अलग अलग स्थानों को देख रही थी। क्योंकि जब राम जी उनको लेके आ रहे थे तो राम जी उन्हें बता रहे थे देखो सीता, ये उनकी नगरी है, ये पर्वत है, ये क्या कहते हैं नदी है, तो पूरी स्टोरी उनको बताते हुए जा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्गे से सीता विभिन्न स्थानानि अदर्शत, दृश्यत का मतलब होता है देखते हुए, आ का मतलब पास्ट में गया ना वो, कि देखा था, देखते हुए आ रही थी। अस्मिन पाठे, इस पाठ में प्रसन सलीला, प्रसन सलीला कौन है? गोदावरी। ठीक है, ऋषिमुख क्या है? पर्वत है।
पंचवटी वाटिका है वर्णित। इस पाठ में ये सारी चीज़ें वर्णित है। देखो मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा हिंदी के वर्ड डाले हैं और कोशिश की है कि हिंदी के तरीके से ही मैं आपको समझाऊं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ बहुत भारी भरकम संस्कृत यूज़ की तो आप अपने पेपर को नहीं कर पाओगे। तो इन क्वेश्चन को याद कर लो। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, परसन सलीला कौन है? गोदावरी। ऋषि मुख क्या है? पर्वत। और पंचवटी वाटिका आपको पता ही है, तो इसको ऐसे भी याद करना है। अस्मिन् पाठे दशरथ राजधानी, इस पाठ में दशरथ की राजधानी अयोध्या से वर्णितः आसीत, अयोध्या है, ठीक है। यमुना तीरे भारद्वाज आश्रम आसीत, यमुना के किनारे भारद्वाज जो है उनका आश्रम था। यहाँ पे भारद्वाज से मुने हम लिख सकते, क्योंकि देखो यमुना तीरे भारद्वाज से मुनि आश्रम आसीत, यमुना के किनारे भारद्वाज मुनि का आश्रम था, ठीक है। तो हमारा जो ये हमने ऐसे किया ना, तो ये क्या है कि अगर पेपर में आपके मान लो कुछ आ गया, ठीक है, अलग अलग चीज़, तो ये वाला आ गया तो आप 5 नंबर ये करके आ जाना। अगर मान लो 5 में नहीं आया तो एक तरीके से इस तरीके से भी आ सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको इसमें से पूछ सकता है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन तो वो ज़रूर पूछ लेगा आपसे इसी में से, और आपका ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसमें ये पूछ लेगा कि राम जी जो है किस में बैठ के आ रहे थे? विमान में। कहाँ से आ रहे थे? किष्किंधा से। और कहाँ जा रहे थे? अयोध्या जा रहे थे। और ये चैप्टर किसने लिखा है? कालिदास ने। और कौन से ग्रंथ से लिया गया है? रघुवंश, जो रामायण का ही भाग है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको याद करनी थी।